नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राशिद हुसैन। आप देख रहे हैं आरज भारत न्यूज़। आज मैं उत्तराखंड प्रदेश के विषय में बात करूंगा। उत्तराखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश, इतना सुंदर प्रदेश कि जहां पर लोग देश विदेश से भी घूमने के लिए आते हैं। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि प्रदेश भी कहा जाता है। लोग यहाँ पर हर प्रदेश से पूजा पाठ करने के लिए आते हैं और लोग जो है विदेशों से भी पूजा करने के लिए आते हैं। जैसे कि केदारनाथ हुए, बद्रीनाथ हुए, हरिद्वार हुआ, ऋषिकेश हुआ, तो लोग जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और यहाँ के उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो इतने सीधे और ईमानदार होते हैं, जिनके विषय में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अंकिता भंडारी के विषय में, आखिर अंकिता भंडारी कौन थी, ये सोचने का विषय है। अंकिता भंडारी इस टाइम बहुत तेज़ी के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। अंकिता भंडारी की कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि रिकॉर्ड फ़ोन पे जो बातें रिकॉर्ड हुई वो भी सभी लोग सुन रहे हैं। अंकिता भंडारी एक ऐसी लड़की थी जिसके विषय में जितना भी कहा जाए उसके विषय में उतना ही कम है। अंकिता भंडारी ने सन 2020 में 12वीं क्लास में कॉमर्स से 88% अंक प्राप्त किए। अंकिता भंडारी जब उसने इंटर कर लिया था और करने के बाद में उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, आपको जो उचित लगता है बेटा तुम कर लो। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद फिर उसकी अंकिता भंडारी की जब ज्वाइनिंग हो जाती है, अब होता क्या है कि उसकी जो ड्यूटी लगाई जाती है वो ड्यूटी जो लगती है अंकिता भंडारी की वो रिसेप्शन पर लगती है। अब उसके लिए ड्यूटी करते हुए मात्र 22 ही दिन हुए थे कि उसकी हत्या कर दी गई, अंकिता भंडारी की। आखिर ऐसा क्या था जो कि मतलब अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। और प्रियंका इसी प्रकार से गुम कर दी गई और आज तक उसका कुछ भी सुराग और पता नहीं लगा। यही कहानी इसके साथ गढ़ी जा रही थी। भला हो उस लड़के का, अंकिता जो भंडारी का जो दोस्त था उसका भला हो। मैं ऐसे दोस्त के लिए सलूट करता हूं कि ऐसे समय में उसने साथ दिया। पुष्प नाम का जो लड़का था, अगर वो कमेंट नहीं करता, मैसेज नहीं करता, तो इस लड़की के विषय में यानी अंकिता भंडारी के विषय में, मौत के विषय में, हत्या के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। जैसे कि उस लड़की के साथ हुआ, अंकिता भंडारी के विषय में कुछ भी पता ही नहीं लगता। इसी प्रकार से एक लड़की और इस रिजॉर्ट होटल में आई थी, उसका नाम था प्रियंका। और प्रियंका जो लड़की थी उसका भी आज तक कोई सुराग और पता नहीं लगा। वो जो केस है वो पेंडिंग में चला गया। तो ये हुआ किस प्रकार से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अंकिता जो भंडारी लगभग ड्यूटी करे हुए सिर्फ 22 दिन ही हुए थे इस रिजॉर्ट होटल के अंदर। और 22 दिन होने के बाद इस होटल के अंदर यानी कि 18 तारीख के लिए इस होटल का मालिक का नाम है पुलकित आर्या, और पुलकित आर्या ही इस रिजॉर्ट के लिए चलाते थे, यानी कि इस होटल के लिए चलाते थे, इस रिजॉर्ट के लिए चलाते थे पुलकित आर्या। अब 22 दिन जब होने को आए उसके लिए सिर्फ ड्यूटी करते हुए अंकिता भंडारी के लिए, तो अंकिता जो भंडारी थी उसने ये सब कुछ करने के लिए यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए सब कुछ मना कर दिया। अंकिता एक ऐसी लड़की थी जो बड़ी तेज़ तकरार और बड़ी चरित्र साफ़ सुथरी चरित्र की बेटी थी। उसने कहा कि मैं ऐसा है गरीब हूँ लेकिन मैं अपनी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करती।
मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं ये गलत काम नहीं करूँगी। अब होता ये है कि उसने कहा कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पुलकित आर्या ने बोला कि मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपकी जानकारी में कोई लड़की हो तो आप मेरे को बताना। इस तरह से वो मतलब चलता रहा। इससे पहले भी पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में एक लड़का आता है जिसने कि ड्रिंक कर रखी थी। इससे पहले की कहानी है। तो वो जो था ड्रिंक करके आता है और वो जो है मतलब हाय मैडम, हाय हेलो करता है। करने के बाद वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है, और जब वो गले लगाने की कोशिश करता है तो पुलकित आर्या जी वहाँ पर होटल से, जिसमें कैमरे लगे थे, वहाँ से उठ के आते हैं, भाई ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए उस लड़की पर। अब हुआ भी इसी प्रकार से, उसने दबाव बना लिया तो लड़की के दिमाग में गई कि हमारा जो मालिक है वो बहुत अच्छा है। और यही बात उसने अपने परिवार वालों को बताई कि मम्मी ऐसा है, आप हमारी टेंशन ना लें। और अपने फ्रेंड जो दीप पुष्प था उसको भी बताया कि भाई ऐसा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित जगह हूँ, और जो हमारा मालिक है पुलकित आर्या जी वो बहुत अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने जो है मतलब मेरे लिए कल ऐसे से एक घटना हुई थी तो उसने सारी डिटेल इसी प्रकार से उसने बताई दीप पुष्प के लिए, यानी अपने फ्रेंड के लिए। अब होता क्या है कि पुलकित आर्या जब तारीख आती है 18, तो उसने जो था शाम का समय था, तो पुलकित आर्या ने कुछ बात कही और अंकित भंडारी के लिए, तो वो अपने फ्रेंड जो था पुष्पदीप, उसके लिए फ़ोन पे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे साथ बहुत इस तरीके से मतलब मैं परेशान हूँ और मैं जो है यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। वो ये कमेंट अगर मान लो पुष्पदीप के पास नहीं करती अंकिता, तो शायद ये केस भी फाइलों में दब जाता। अब हुआ ये कि रात को शाम को 6 बजे के टाइम वो उसको लेके जाते हैं एक गंगा के किनारे। वहाँ पर जो है इसके साथ मारपीट करते हैं और जो है उसको धकेल देते हैं। मतलब उसके साथ 3 लोग थे, यानी पुलकित आर्या और सौरभ भारद्वाज और अंकित, ये 3 व्यक्ति थे। और व्यक्तियों ने इन्होंने पहले धक्का दिया, मारपीट की, और करने के बाद में उसको जो था नदी में फेंक दिया। और शाम को ये जो है बड़े सुकून के साथ आते हैं और रात के लिए रिजॉर्ट में रुकते हैं, खाना भी खाते हैं, पीते हैं। और उसका जो मित्र था लड़की का, यानी अंकिता भंडारी का जो दोस्त था, फ्रेंड था दीप, उसने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ आता है तो उसने उसके मालिक, जो रिजॉर्ट का जो मालिक था पुलकित आर्या, उसको फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन उसने भी रिसीव नहीं किया। फिर उसने कॉल की तो बातचीत हुई। तो इस तरह से जब बातचीत हुई तो यानी कि पुलकित आर्या ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम भी ढूंढ रहे हैं, वो तो यहाँ पर है नहीं। यानी कुल मिला के उसको मतलब फंसाने की पुष्पदीप के लिए कोशिश की गई। और वहाँ का जो लेखपाल जो पटवारी है उसने भी इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की। और जब ये दीप पुष्प का मैसेज यानी कमेंट जब वायरल होने लगा तो पुलिस भी आनन फानन में हरकत में आती है। और रात को 11 बजे ही उस रिजॉर्ट पर बुलडोज़र चला देती है, जबकि उस रिजॉर्ट पर बुलडोज़र नहीं चलाना चाहिए था उस समय, क्योंकि उसकी जांच और पड़ताल करना था। लेकिन वो किसी प्रकार से बुलडोज़र चला दिया गया, यानी सबूत मिटाने की कोशिश की गई कि किसी तरह से इसको समाप्त कर दिया जाए। अब क्या होता है कि अब ये पुलकित आर्या है कौन, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। पुलकित आर्या एक ऐसा रसूखदार राजनेता का बेटा है जिसका बाप भी यानी पिताजी भी भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं। यानी कि पुलकित आर्या का जो पिताजी है वो भी भूतपूर्व राजमंत्री रह चुके हैं। और इसका जो भाई है पुलकित आर्या का सगा भाई इस समय मंत्री पद पर है। तो किसी ने कहा है कि ठीक ही कहा है कि आप
कि भैया हो थानेदार तो डर किस बात का, जब सत्ता में सगा भाई बैठा है और पिताजी हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। सारा कानून उन्हीं के पास है। पुलकित आर्या जो था मतलब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और सौरभ भारद्वाज था उसको भी अरेस्ट किया, और अंकित जो था उसको भी पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में अब पुलिस तैयारी कर रही है कि किसी प्रकार से इसको रिमांड पर लिया जाए। और बोलना चाहूँगा कि ऐसा है कि चाहे बेटी गरीब की हो चाहे अमीर की हो, इज्जत सभी की होती है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कानून से बढ़ के ऊपर जाके काम करेगा। संविधान में सभी को जीने का अधिकार है। तो चलिए मैं इसी प्रकार से अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, मैं हूं राशिद हुसैन, आप देख रहे हैं आरएच भारत न्यूज़।